कर लिया है तो धन्यवाद करने आऊंगा, सुधार नहीं हुआ तो जेसीबी चलाऊंगा। ये हटने हैं शेड, जो ये पक्के हैं ये तो हटने हैं 2 दिन में। उसके बाद जैसे आपकी दुकान है, ये किसकी दुकान है यार? अंदर कोई सामान भी नहीं रखा आपने, अंदर तो खाई है जी। नहीं खाई है तो फिर दुकान चेंज कर लो जी। आप फिर चेंज कैसे करते जी? बैठे हैं बेचारा गरीब। नहीं बैठे तो हैं, देखो जी गरीब का ये मतलब तो नहीं आप चौकों के ऊपर ऐसे काम कर लो जी। सब्जी बैठे हैं और पीछे हो जाएंगे हम अंदर की तरफ। नहीं होना ही पड़ेगा जी। अगर आप ऐसे जवाब मेरे को दोगे तो मैं शटर के बाहर नहीं निकलने दूंगा। आपके अंदर हो जाएंगे। ये कोई गरीब अमीर की बात नहीं है। अंदर हो जाएंगे जी। मैं आया हूँ तो जनता ने कोई कंप्लेंट की होगी तो ही आया हूँ। कहाँ तक? के पीछे ये जो सामान है ना, इस दीवार के बढ़ा दो। हाँ बढ़ा दो ना, यहाँ तक तो नहीं होगा। हाँ ये ठीक कह रहे हैं, वहां तक लाओ पहले तो। ये खंबा है ना जो इसके साथ, कौन सा? इसके अंदर हो जाए। सर एक बार हम इसके अंदर वाली साइड आप ये वाला करो ना सर, एक बार हम करते हैं। अगर सुनो, इसके अनुसार जब कर लोगे और लोगों को दिक्कत कम होगी तो तुम्हें छेड़ूंगा नहीं। लोगों की दिक्कत खत्म हो जाएगी तो मेरे को यहाँ तक भी आ जाओगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। समझे आप बात? मेरी ये नहीं है कि मैंने आपको जानबूझ के शटर तक पहुंचाना है। मेरे को ये दिक्कत आप सारे मिलकर ही रिजॉल्व कर दो भी ऐसे ऐसे होना चाहिए। मेरे को आने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन मेरे को इसलिए आने की जरूरत, जैसे इन्होंने कहा भी मैं कहूंगा तो मानेगा नहीं, तो मेरी तो मानोगे ना। आप आपस में नहीं मान रहे, क्योंकि एक बंदा आगे आएगा, दूसरा कहता है यार जब ये आ गया तो मैं आगे क्यों ना हूँ। यही रहता है, यही बात रहती है, कोई दिक्कत। 100% बिल्कुल यही बात है। तभी मैं आया हूँ कि आप सब लोगों को एक धागे में पिरोना है, तो वो तो मैं नहीं पिरोना। ठीक है, तो जो तुमने अभी कहा ये वाला पोल जो है इससे पीछे हाथ लगाओ, ये अब वहां से एक बार अंदर जाओ, साइड हो ना। हाँ ये जैसे सीढ़ी सी चढ़ गई ना, बस यहाँ ये जहाँ तुम खड़े हो यहाँ तक आप अपने आप को एक बार सीमित करो। और ये शेड जो है फोल्डिंग वाले लगने हैं, ये 2 काम कर दो ना यार। क्यों पक्के रखने हैं? बंदर तो ठीक है। हाँ सारा बकेर के भाग जाएंगे। एक बार करके देख ले, चलो चल जाए तो चलो कर लो, चल जाए तो ठीक है, कर लो ऐसे कर लो, ठीक है चल जाए ठीक है। आपको लगा ठीक है दोबारा करो और पीछे कर लेंगे। देखो मैं आपके इस चौक पर पहली बार आया हूँ, ये नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे लोग कहते हैं ना कि ये ढीठ है, देखो ये मैं बात नहीं सुन सकता। जब आप इसको बढ़िया एक सिस्टम बना दोगे, आपका रोजगार भी चले, लोगों को दिक्कत भी ना हो, तो लोगों के मन में ये जाना चाहिए कि अगर आरएस बाट आया तो आपने उनकी माननी है। ठीक है, तो ये आपने बुधवार का है, मैं चाहे हो सकता है मैं सोमवार आऊंगा अगले। आपने 2 दिन मांगे हैं, आपने मंगल और बुध मांगा है, मैंने बृहस्पतिवार दे दिया। आप बृहस्पतिवार तक अपना सिस्टम सेट कर, तो भी सुधार लाना है। मैं आज चलान काट दूंगा, कल फिर आप बैठे रहो, कोई फायदा नहीं है उसका। आपके सहयोग के बिना कोई काम नहीं होगा। मूंगफली अपनी ही खाओ और सुधार लाओ। बुधवार तक कर देंगे, करने को तो कुछ नहीं, टेबल ही तो पीछे करना है। मैं तो सोच रहा था भी अभी कोई करके थोड़ा देख कर जाऊं कैसे लगेगा। करो, इनकी भी बुनियादी करवा दो जी। ये भी आपकी है। ये तो फिर बढ़िया, आप एक बंदे को समझाना पड़ेगा। ये सारी वैसे कर लो, ये टेबल टूबल कुछ। ये दुकान किसकी है? दुकान किसकी है? तो ये तो बंद है, तो सामान बाहर है, तो भाई परमानेंट बंद है, ठीक है। इस टेबल को फिर वहां लगा लो। जब दुकान ही बंद है, यूज नहीं हो रही, तो वहां लगा लो। जब दुकान चल जाएगी ये हटा लेना। ये इससे भी तो आप पैसे ले ही रहे होगे यार। बिना पैसे के तो यार बंदा इंच नहीं देता गुरुग्राम जिले में। अब ले लो, कोई बात नहीं, वो लेवल मेंटेन कर लो, उससे आगे कुछ नहीं चाहिए। ये मोटरसाइकिल यहीं लगने चाहिए, उस रोड पर तो बिल्कुल खाली होनी चाहिए। गाड़ी लगे यहाँ लगे, फिर हम लाइन लगवाएंगे, फिर चालान कटवाएंगे।
इस चौक के ऊपर गाड़ी ना लगे, बस बाकी खत्म है। बाकी ठीक है, कहीं तो लगाएगा ही अगला। ये किसकी है? तुम्हारी दुकान कौन सी है? ये वो चोर छुपाई वाली बात नहीं होनी चाहिए, हम आए भाग गए फिर आगे फिर भाग गए फिर आगे। ये काम हमारे पास इतना ना मेरे पास टाइम है ना मैंने लगाना है। पीछे करो, ये सारी साफ सफाई भी करो। कोई नहीं, एक दिन कम बिक जाएगा, मेरे से ले लेना पैसे जितना भी है, तू पीछे कर ले इसको। वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, पता कर लेना उनसे भी। ये ना कहना कि RS बाट ने हमें कुछ नहीं बोला। कहाँ तक? नहीं, ऐसे करने से तो मैं ऐसे करूँ, मेरी दुकान वहां तक यहाँ बताओ ना सर, तो यहाँ तक ठीक है जी, ओके है। इसके आगे बिल्कुल खाली कर दो। ये बाइक बुइक सारे यहाँ लगेंगे जी, जो भी लगेगा, गाड़ियाँ गुड़ियाँ यहाँ लगेगी, रोड के ऊपर गाड़ी नहीं आएगी, यही लगेंगी। और ये सारे टीन टून शेड सब खाली कर दो। बुधवार तक का टाइम है जी, बुधवार अगर नहीं किए तो मैं इनको तोड़वाऊंगा। आपका नुकसान वो आप देखना। जय साहब, मुनियादी करवा दो जी कल के 48 घंटे में अपने अतिक्रमण, टीन शेड, सामान, आगे रेडियां, कार्ट्स सब हटा दें। 48 घंटे का समय दो, हटाएंगे। नहीं बोलो उसमें कि नहीं तो आपकी दुकान के ऊपर भी कार्रवाई होगी, आपकी FIR भी दर्ज होगी और जो है आपके चालान भी कटेंगे। करवा देंगे। आप मुझे जगह बता दो जहाँ टेम्पो वाले खड़े होने चाहिए, वहीं खड़े करवा देंगे। जहाँ जगह दे रखी है वहां बता देना। ट्रैफिक वालों को रिक्वेस्ट करेंगे, पूरा डंडा चलाएंगे, वहीं खड़ेंगे, करेंगे ना। देखो अब जब आपने नहीं किया, मैं उनसे तो बाद में पूछूंगा ना, पहले तो मैं आपसे। वो तो मेरी टीम है, वो नहीं कर रहे मतलब मैं नहीं कर रहा। तो आज आपने बताया कर देंगे हल इसको, यार कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप ये हटवा दो पहले सारे, वो जो हमारी जिम्मेदारी हम करेंगे। बहुत है दुकान सारे आगे खाली करो। इतना जहाँ भी देखना कहाँ लगा है मोटरसाइकिल, देखना 10 मोटरसाइकिल ही यहाँ लग जाए तो यार कुछ तो सुधार होगा। देखने में तो अच्छा लगेगा कि हाँ जी खुला डुला बाजार है, ट्रैफिक तो चलो रहेगा, लोगों ने आना जाना है। अभी लोग ये कहते हैं कि क्योंकि शेड लगे हैं, क्योंकि सामान बाहर है तो ट्रैफिक है। आप हटा लो, ट्रैफिक रहे, वो रहना है जो रहना है। आधा रोड तो इसी में गिर जाता है, आधा रोड तो इसी में आ गया। मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी तो सारा कुछ हमारे ऊपर है। ये वाला ये आपका है, आपका कौन सा है? साइकिल मोटरसाइकिल किसी का तो होगा कुछ। हाँ, तो ये जिनके बाइक अगर हमारी सड़कों पर मिले, आपका जो मतलब हमारा एरिया छोड़कर जिस पर आपने कब्जा कर रखा है और यहाँ लगे, तो ये तो जब्त करवाएंगे हम। हाँ, ये जब्त करवाएंगे जी, ऐसे थोड़ी मतलब है यार। आप अब देखो जितनी दुकान है उससे आधा आपने घेर रखा है। किराए पर हो? अच्छा, आपके अपने किराया कितना है यहाँ पर दुकान का? 15,000। तो कब से हो आप जैसे सारे दुकानदार? 5-6 साल से तो होंगे, 10 साल से होंगे। तो अगर 15, फिर आप घूमते रह जाओगे और कहीं आपको रियायत नहीं मिलनी। तो भाई हटा लेना इसको। आज मैं जितना प्यार से बोल रहा हूँ, अगली बार मैं उतना ही सख्त होऊंगा। हाँ, हटा लेना। नगर के लिए ना थोड़ा बहुत 5-10 हजार रुपए का लालच छोड़ दो। सर मेरी बात सुनो, मैंने आपको फॉलो कर रखा है, मैं आपकी सारी देखता हूँ, मेरे को पता है आप कहने से हट जाएगी। तो आप मेरे को फॉलो करते हो, वैसे सुधर जाते या आप मेरे को बुला लेते भी, आपने भाई आप आज आ गए तो हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये क्यों है?
और जी तकत लगा रखो तो आपका डर से डालो, ये कहो जी यहाँ तक करना, क्या वो आदमी वहीं तक करोगा। चलो मेरा डर नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं, डर नहीं, सच्चे आदमी। उतना का डर होना चाहिए जितना चाहिए। आपकी दुकान ये है ना अंदर तक भाई, याद है आप ये बताइए, ये सब लोगों को मैंने शटर से एक बार साइड होना मैडम, ये शटर से आप बस इतनी जगह ले लो 2 फीट, ये तकत हटा देंगे, सब हटना है, A to Z हटना है। 2 फीट जगह आप फर्क नगर आए बस, है। हमें खुशी, आप फर्क नगर खुशी है आपको, मन से खुशी है। सब ये बात करें, हमें खुशी है, मुझे भी खुशी है। हो जाएगा, हम फरूखनगर के ही हैं। मैं कह रहा हूँ बाजार के शहर के अंदर भी जाके देखो सर, कोई ऐसी बात नहीं, मतलब जहाँ आप ऐसी एनक्रोचमेंट है सर, मानते नहीं है दुकानदार कोई भी। मेन रोड पे आकर के पट्टे लगाए हुए हैं और ये जो मतलब अपने 20-20 फुट दुकान पे मतलब बाहर है। आप जाके देखेंगे ना सर, इतना बुरा हाल है। अभी भी यहाँ पे देखेंगे, आप देखना सर जाके, जब आए पूरा तो शहर देखेंगे भी। कमेटी प्रशासन तो कोई काम ही नहीं करता आया सर। कमेटी के या तो चौथ करे, पता नहीं वो किस चीज की दाम मांगते हैं, उनका तो कोई रोल ही नहीं है सर। घर बैठा लड़के ने कहा जी मैं आया हुआ, मैं कहा एक बार जरूर शक्ल देखूंगा और उसका तो 2 बात भी करूंगा। जरूर जरूर। देखो मैंने कहा था लोगों को कि राजीव चौक से झुग्गियां जगह उठाऊंगा और फारूक नगर छोड़ाऊंगा। मुझे फारूक नगर वाले लोगों ने कहा कि क्या फारूक नगर इतना बुरा है क्या, आप गुड़गांव की झुग्गियां यहाँ लगवाओगे। मैंने माफी मांगी, वो वीडियो डिलीट की कि मेरे से गलती हुई है, तो ये नहीं कहना चाहिए, फारूक नगर भी तो हमारा है। तो अब ये नहीं होना चाहिए कि फारूक नगर में आया हूँ तो यहाँ दिक्कत है। आपसे एक बात की, हमें खुशी है आप यहाँ आए। और कोई आपने 1-2 बातचीत को मन में है तो कर लो। ना कुछ नहीं है जी, ये कब तक हटाना, चौथरा हटा देंगे हम। 2 दिन का टाइम मांगा है सबने, मैं फिर भी आपको 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। ये हुई। तो मंगल बुध बृहस्पतिवार शुक्रवार तक कर लो। शुक्रवार शाम को आके एक बार आपके पास में चाय पी। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे समझ नहीं आई, जैसे इन्होंने तो ये आगे करके ऐसे चढ़वा के ऐसे उतरवा दिया, उधर हम कह रहे हैं शटर तक है, तो यहाँ तो ये या तो प्रॉपर्टी इनकी यहाँ तक होगी। तो हिंदी लाइन तक होगी। यहाँ पे इसका चेक करवाओ जी कहाँ तक है, क्योंकि ये तो फिर अगर वो लाइन बिल्डिंग लाइन आती है तो ये आगे हैं। सर जी जय हिंद, कमांडो फोर्स। ये किनकी है जी, सारी रास्ते की किनकी है, चेयरमैन साहब के भाई की। कौन है, यहाँ तो होगा कोई, यही हो वहाँ है जो उसी है नहीं है क्या यहाँ साथ में, बुलाना भी आप। ये क्या इतने बोर्ड लगा रखे हैं, कहाँ जाएंगे ये बोर्ड, किराएदारों की तो बोल रहा हूँ, बोर्ड से सारे हटा दो, नहीं तो दुकानें खाली करवाऊंगा मैं। सड़कों पर अगर बोर्ड दिख गए तो हिसाब लगा लेना, तुम चाहे खड़े रहो सड़क पर, बोर्ड नहीं रहेंगे। एक बोर्ड ऊपर लगाते हो दुकान पर, 3 आगे लगा लेते हो, यार दुकान है पढ़ लेंगे हम। अब ये द्वितीय वाला वहां लग रखा है, द्वितीय वाला ये रहा 2, द्वितीय वाला ये 3, वो द्वितीय वाला 4 बोर्डों का क्या मतलब अभी, कौन है द्वितीय वाला, ये बुलाओ उसको। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। साइड हो मैडम, आते जाते कैसे हो इधर से,
ये तो आगे लगा हुआ है, कैसे आते हो फिर? अब लगाया, क्यों लगाया है? अगर ये लगा रह गया तो मैं यहाँ दीवार करवा दूंगा, नीचे जाने की जगह बंद करवा दूंगा। ये हटवाओ इसको तो पहले, जिसका भी जिसने लगा रखा है अपनी जगह, जैसे आना जाना वैसे आना जाना चाहिए। आने जाने का अपना खुद का ही रास्ता बंद करोगे तो कैसे चलेगा? और ये 4-4 5-5 बोर्ड नहीं चलेंगे जी। बाहर लिखा है द्वितीय तो द्वितीय, बोर्ड बूर्ड सब अपने अंदर करो, नहीं तो घर लेकर जाओ। ये आपने लगवा रखा है। कितना किराया है इसका? दुकान कौन सी है? यार दुकान लेने के बाद ये क्या मतलब है यार? थोड़ा बहुत वहीं लगा लो यार। हटा लेना इसको, ये सबके ऊपर लागू है। RS बाट की दुकान भी यहाँ होगी तो उस पर भी उतना ही लागू है जितना आप पर लागू है। नहीं, मैंने क्या है, क्या कहा है? अगर नहीं हटाते तो मैंने क्या बोला है? इसका मतलब यही होता है, आपको अपनी जलेबी तक मकसद है। वही तो कह रहा हूं। जब एक अफसर कभी फारूक नगर में आ ही गया आपको समझाने, लेकिन आपको फिर भी आज एक दिन अगर आप 100 रुपया कम भी कमा लोगे तो आपको मेरी बात सुनने के लिए वहां आना चाहिए था। आपके दिमाग में यही है कि RS बाट हर किसी के पास आके वहां बोले। ये आप सब लोगों का ये सिस्टम है। और मैंने आपसे पूछा, मैंने क्या कहा है कि अगर नहीं हटाओगे क्या होगा? आपको पता ही नहीं है। कोई आपको बताए तो ठीक, अगली बार मैं आऊंगा आपको आज नहीं पूछूंगा जी हमें तो बताया नहीं था किसी ने, फिर मैं कहूंगा इन्होंने बताया, इन्होंने तो जी हमारे साथ बनती नहीं जी। बना रहे फिर आप नीचे से है, ऊपर से नहीं है। मतलब नहीं, ये जो है ना, पहली बात तो ये फोल्डिंग रखोगे, ये टीन शेड ये वाले नहीं हटा देंगे ये, क्योंकि ये लग गया तो ये लग गए। सर नहीं लगे, कंप्लेंट दोबारा नहीं आएगी आपको। कंप्लेंट तो है ही नहीं, ये तो मैं आप है जब तो आप आए हैं। नहीं ऐसा नहीं, मैं मिलने भी तो आ सकता हूँ। लोग कह रहे थे फारूक नगर RS बाट ने कभी देखा नहीं, मैं कभी देखा थे। आपने कई बार देखा हुआ है ना। मेरे तो कमरा तोड़ रखो, कमरा तोड़ रखो, पर मन में नाराजगी तो नहीं है? कमरा भी तोड़ रखा होगा तो कोई दिक्कत गलत होगा ना बढ़िया, कहाँ तोड़े था? तो अब तो मैं शहर की सफाई वाले अच्छा काम कर रहा हूँ। यहाँ से अगर आप कहोगे नहीं करना तो बिल्डिंगों पर पहुंच जाऊंगा। हाँ, यहीं रखो मेरे को, ज्यादा ना लेकर जाओ। आजो जी सब। मैंने ये कब कहा है कि ये नाला नहीं है? आप लोगों ने नाले का हाल देख लो ना, ये नाले पर कैसे रखा है। चलो का क्या मतलब होता है? एहसान कर रहे हो क्या हमारे पर? जब मैं देख रहा हूं तो तुम्हें नाला याद आ रहा है। ये नाले पर कैसे पड़ा है? ये कैसे हुआ है? फिर ऐसे ना करो यार, नाला तो मैं देख ही रहा हूं, आपका सहयोग लेने आया हूं, आप मेरे को नाला बता रहे हो। नाला तो पता है, हम तोड़वा देते हैं, यहाँ तक तोड़वाएंगे, मोटरसाइकिल यहाँ लगवाओ, इनका तोड़वाओ जी, इनका तोड़ो, ये सारा तोड़ो, जहां तक इनकी प्रॉपर्टी है वो करो। ये मोटरसाइकिल यहाँ लगने चाहिए जी। नाला तो मेरे को भी दिखता है, मेरे को तो नाला दिख रहा है, आपको नहीं ये दिख रहा। जो आपको दिखना चाहिए वो आपको नहीं दिख रहा। ये बाइक वाइक है किसके हैं? ये आपके एम्प्लॉइज के हैं क्या? नहीं, सोच समझ के बोलना, मैं उठवा भी सकता हूँ। हाँ, क्या काम करने आए हो? कहाँ पर? ये किसका है? ये एक समस्या होती है। आपकी है? किसकी है? यहाँ से लेकर तो मुझे यही लग रहा है कि आप लोगों ने तो यार ज्यादा मजबूरी है, देखो दिखाई नहीं देती बिल्कुल भी। क्या है जी? इधर बोर्ड लगाया हुआ है। कौन सा बोर्ड लगाया हुआ है? इन्होंने लगाया हुआ है। बाबा जी आउट ऑफ
उसके बाद भी आप नहीं नहीं बोर्ड का तो लेना देना नहीं है। उधर से तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई। तो ना दिखे यार। इधर से क्या करते हैं? अभी देख लो हट गया बोर्ड। ये क्या है? ये कर रहे थे सैंपल टाइम। और भी नहीं, ये यहाँ तक ले जाओ सैंपल। तो रोड के ऊपर बस वाला आए कोई, वो ड्राइवर भी देख कर जाए अच्छी तरह। क्या मतलब है यार? वहां भी सैंपल टांगे आपने, यहाँ भी सैंपल टांगे। किसका ये सर डस्टबिन बड़ा रखा हुआ है। डस्टबिन? तो ये गंद तो वैसे उड़ के आती है रोड पे से, कभी किसी का बस ऐसे ही आता है। नहीं, ये तो उड़कर नहीं आया होगा ना। नहीं ये पैक हुआ है किसी के। तो झाड़ू लगाओ ना। ये लगाते हैं नहीं, हर 2 घंटे बाद झाड़ू लगाना चाहिए। उड़ के भी आता है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। साफ सफाई रखो, साफ सफाई रखो। देखो नोट बसाइड होना। कोई नहीं, ये कल तक कर लेना। साइड होना कल तक कर लेना। ऐसा नहीं मैं कह रहा भी आज ही करना है, लेकिन कर लेना इसको। किस में देते हो सामान लोगों को? कौन सा थैला? आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। तो इंतजार कैसा? आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। दुकान किसकी है? ये उसी का है। तो ये दुकान वाला किराया लेता है। तो पड़ोसी यहाँ कोई नहीं। चलो आप हटा लो, आप हटा लो। मैं 4 लगाऊंगा, मेरे भी पड़ोसी बने। मैं 4 लगाता हूँ फ्री फंड में, मेरे को कोई लगाने दे। सच बोला करो यार, चाहे वो आपसे 200 रुपया लेता हो, बोल दो यार मेरी लगवा दो फ्री में, फिर सारी मैं ही लगवा देता हूँ। देखो जी, यहाँ तो ये चौक के आसपास तो मैंने कोई रेडी रूढ़ी नहीं लगने देनी जी। कहीं अंदर वाली सड़क पर चलाओ, मेन चौक के ऊपर मैं नहीं रहने दूंगा जी। अगर आपकी दुकान है तो दुकान में लगाओ, दुकान से आपको मैं 1-1.5 फीट जगह दे दूंगा। या आप दुकान वाले से बात कर लो, 1-1.5 फीट तक अपने आप को सीमित कर लो, क्योंकि आपके तो पड़ोसी हैं। तो पड़ोसी हैं तो अगर वैसे आप मेरे पड़ोसी होते ना, साइड होना, तो मेरी इतनी बड़ी दुकान होती तो मैं आपको 2 रेडी वालों को अगर फ्री लगवाना होता तो अंदर लगवा देता। 2 ही बातें, हटा लो पहला ऑप्शन, दूसरा रोजगार चलता रहे, घूम फिर के चला लो, तीसरा यहीं रहना है तो ये दीवार के साथ सटाकर 1.5 फीट तक अपना काम सीमित करो। नाले के ऊपर नहीं आना चाहिए पीछे। तो आप कौन सी ऑप्शन रखना है? पीछे लगा दो। मतलब ये जैसे ये नाला है साइड हो, हाँ बस ये है, बस इस पर लगा लो। ठीक है सर। हाँ ठीक है, खाली रहे थोड़ा। ये रेड रूट भी ठीक लगाते हो लोगों को। हाँ, एक ये भी अभी देखो, नहीं तो हम ये करेंगे, सरकारी जमीनों पर लगाओगे तो इसके आधे रेट करवा देंगे, क्योंकि जमीन तुम्हारी है, आप किराया थोड़ी दे रहे हो। रूल बहुत हैं और मैं ऐसे ही रूल फॉलो करने के लिए मशहूर हूँ। हाँ, फॉलो करते हो, लेकिन फलों के साथ फॉलो करो, पीछे करो इसको। किसकी है ये सारी, ये वाली? अपना पीछे रहो। ये जैसे कपड़े वाले अंदर लेकर जाओ या फ्रूट अंदर ले जाओ, 1.5 फीट तक अपने आप को सीमित करो। आपने रोड तक ही ले आए। ये नाला कहाँ है जय साहब? ये नाला वैसे चालू है या नहीं है? टेम्परेरी चालू है। अगर नाला ब्लॉक हुआ, जिन लोगों ने इसके ऊपर लगा रखा है उनके ऊपर फाइन ठोको, उन्हीं से ठीक करवाओ, मरवाओ इनसे नालियों में सारे सिस्टम से। परमिशन दिखाओ। मेरी बात सुन ले, परमिशन है, अगर है तो क्या करना है? तो खोलनी है। मैं बताता हूँ कैसे खोलनी है। काले कर लेना शीशे, ये होएगा बंद, दरवाजा लगा होगा, खुला नहीं। साइड हो,
यहाँ दरवाजा है, बंदा खोल के अंदर जाएगा और मीट लेगा, और दरवाजे होने चाहिए काले, ये नहीं सिस्टम चलेगा। ये क्या है? और अगर नहीं है, अगर नहीं है तो तुम्हारा मालिक या उसका आगे मालिक या उसका आगे मालिक, सबको समझा देना कि मालिक एक ही है, वो देख लो ऊपर। और सोमवार को तोड़ के जाऊंगा दुकानें, दुकान ही टूटेगी। लग जाए, कल लग जाए। पार करो, परमिशन लो, नहीं तो काले है परमिशन। परमिशन होती तो आप लगाते हैं, यहाँ पर परमिशन है ही नहीं आपके पास। अगर परमिशन होती तो वो बंद करते। बुलाना इसको, किसी के पास नहीं है। ये भागते क्या? अगर मैंने परमिशन ही है तो आप सीना चौड़ा करके अपनी परमिशन चलाओ। मीट खाने से, काटने से मेरे को दिक्कत नहीं है। मेरे को दो ही चीजों से दिक्कत है, हो सकता है मैं भी खाता हूँ, मेरे को दिक्कत दो ही है। एक बिना परमिशन के, दूसरा मंदिर के पास। अगर मंदिर के आसपास वाला 100-200 मीटर में है तो फिर आप परमिशन भी ले रखी है तो मैं कैंसिल कराऊंगा। कह के जा रहा हूँ, जो कह के जा रहा हूँ वो करूंगा। हटा लो इसको। ये सारी मीट की दुकानें खोल ली यार आप ऐसे बिना परमिशन के चल रही है सारी। विजयी साहब। ये मालिक बैठे जी, ये क्यों चल रही है जी मीट की दुकानें? सामान तो काफी बार उठा लिए। सामान इनका जो ये है ना, ये वाला, ये तसला वही उठाते हो, वो और वो काटने वाला उठा लेते हो। रूल यही है, रूल यही है जो आप कर रहे हो। वो आप उठाते हो तो ऑनलाइन चलान करते हो। हाँ, वो 500 रुपए का चलान है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। काट लो 500 रुपए के इनके, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं। 2000 का भी काट लो, कोई फर्क नहीं है जी इनके ऊपर। आप इनकी दुकानें, अगर दुकानों की परमिशन है दुकान बनाने की, क्योंकि ये तो नई लग रही है मुझे, ये भी दुकानें, ये पुरानी तो है नहीं है बहुत, ये अभी बनी है, तो इनको इलीगल कंस्ट्रक्शन का भी नोटिस दो और इनको मीट की दुकान चलाने का भी नोटिस दे दो। जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग काम करो। उसके बाद या तो दुकान करो सील, या दुकान के ऊपर एक्शन ले लो। ये किराए पर है, किराएदार जिसने दे रखी हैं उसको, वो फारूक नगर का नहीं है क्या? फिर उसको नहीं दिक्कत क्या? यदि भी अपने शहर में ऐसा माहौल बनवा रहा है, उसकी चूड़ी करो टाइट। ये तो मेरे को बताना, मैं करूंगा। दुकानें खाली कराए, फूल फाल की दुकानें खोले, मंदिर है, फूलों की दुकान चल जाएगी। कपड़े की दुकान खोले, किसी की खोले, इनका रोजगार वहीं चलेगा जहां परमिशन है। या उसको कहो ये परमिशन वाले बंदे बैठा दे, नहीं तो हम कहेंगे कि माहौल बिगाड़ने में आप जो है, यहाँ पर अगर मीट लेंगे, यहाँ दारू का भी कोई होगा सिस्टम। ये कौन है? ये जो यहाँ सामने था, जो अभी बंद कर रहा था, कहाँ है ये कौन है? अभी सामने वाला आप हो? अभी था ना कोई बंदा खड़ा, कहाँ है भाई? तू है क्या? भाई कौन था वो? तू कहाँ है? वो है? नहीं आए क्या यहाँ? भाई हेलो, जेसीबी मंगा ले और तोड़वाओ दुकान। अगर ये वहां से तुम्हारे कहने पर यहाँ नहीं पहुंचे तो ये दुकान चला पाएंगे? तो फिर क्या है भाई? हो हेलो, बोलने का ढंग तो ठीक रखो। अभी मेरे बोलने का ढंग तो ठीक है, एक उसने पूछ ही लिया तो आराम से बात करने में क्या दिक्कत है? व्यवहार तो ठीक करो। फिर क्या है, वो मेरी टीम क्या, फिर क्या पूछ लिया तो? जिनके व्यवहार में ठीक नहीं रहना चाहिए वो ठीक रख रहे हैं। कौन सी परमिशन चला रहा है अभी तू? कौन सी परमिशन है? ओ भाई, कोई मीट मूट की दुकान की परमिशन है या नहीं है?
नहीं है। तो ऐसे शटर करके कभी दुकानें नहीं चलती मीट की। गुड़गांव में जाके देख लेना, काले शीशे होंगे, बंद होएगा, बाहर मीट नहीं दिखेगा, अंदर किसी ने लेना है दरवाजा खोलेगा, अंदर मीट लेगा, बाहर आएगा। आप तो यार सारा ये पता ही नहीं क्या सिस्टम बना रखा है। कहाँ के हो तुम? वजीरपुर, जयपुर, जयपुर में हो तो जयपुर जाओ यार। ऐसा काम देखो, माहौल बिगाड़ोगे तो यहाँ नहीं रहो पाओगे। गुरुग्राम जिला सारा, चाहे फारूक नगर हो कोई हो, लोगों को रोजगार देने के लिए आप और तरक्की करो, यहाँ आके इस शहर का नाम भी करो और अपनी भी तरक्की करो। ऐसे काम करोगे तो डंडे लग बजेंगे और जयपुर में जाके गाओगे कि गुरुग्राम में कोई अफसर था, वो कैसे काम करता है। 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, या तो आप अपनी मीट की दुकानों के लाइसेंस ले लो, नहीं तो मीट की दुकान सोमवार से इस बाजार में बिना परमिशन के चलेगी नहीं। जय साहब नोटिस दो जी मीट की दुकान वालों के, आपको हमने इतनी बार चालान काटा, ये किया, क्यों ना आपकी दुकान सील कर दी जाए। और आपका ये वाली वायलेशन भी है, बिना परमिशन के आपकी दुकानें हैं, क्यों ना आपके ऊपर एक्शन ले ले। ये एक नोटिस आप जो है ये कल परसों तक दे दो, 1 हफ्ते का टाइम दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1 हफ्ता आप मीट की दुकान चलाओगे। मीट की दुकान की परमिशन का टाइम आपके पास सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार तक है। सोमवार को मैं मीट की दुकानें नहीं चलने दूंगा, ये समझ लेना। अपने साथियों को भी समझा ले, आप भी सब, तुम्हारे जो मालिक, क्योंकि आप लोग आगे काम कर रहे हो, मालिक तो बैठे। कहाँ है मालिक? कहाँ? हाँ बस वो तो आराम कर रहा है ना, गंद मचा के आपको सैलरी मिल रही है, वो आराम कर रहा है, हम सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। एक सर ये नाम भी अलग अलग लिखते हैं, हिंदुओं का राजेश नाम लिखा हुआ है इन्होंने। चलो जो भी, अब ये शाम होगी ना तो मुर्गे का जितना भी रोड पे आते हैं, सबका यही हाल है, सबका यही हाल है। ये क्या कह रहे हैं? बंद हो रहा है, देख रहे हो आप महक कितनी बदबू आ रही है। ये तुम शाम को यहाँ क्या फेंक देते हो? टम्पू में मेरा घर है पीछे, बड़ा दुखिया कुत्ता ले जाओ, ये मुर्गा पुर्गा सब ऐसे ही फेंक देते हैं जी। ये पीछे कर रहा है मेरा, पूरी मार्केट का यही हाल है यार। इनकी तो बल्कि यहाँ से जगह भी चेंज होनी चाहिए साहब। नगर पालिका वाला उनको बोल लो जी, ये जगह चेंज करें। यहाँ का माहौल घना गंदा कर दिया है, यहाँ खड़ा नहीं हो जाता, यहाँ से हर एक किसी को लिखना। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब पता क्या है? कि सारे दुखी हैं। यार पीछे कर रहे हैं, हम इतने दुखिया जी, बहुत ज्यादा दुखी। भाजी ये रोड कभी सूखता नहीं है, पानी रोज गिरता है, गंद जितना भी है सब रोड पे ही होता है। सारा यहाँ फूल भवेली रोड के ऊपर। तुम ही यहाँ काम करते हो, अगर ये इनका नंबर मैं लेकर जाऊंगा अभी, अगर मेरे को आज शाम से कह रहा हूँ, तुम मीट वालों ने बाहर कुछ फेंक दिया ना और मेरे पास वीडियो आ गई आज की, वो डेट वाइज आनी चाहिए फोटो। अगर डेट वाइज आज की आ गई तो भाई तुम्हें मैं बताऊंगा भी यार इस बार की चीज क्या है। मेरा नंबर लो, मैं सारे दिन ऐसे करूँ मेरा सामने। नहीं बस आज से शाम को जिस दिन दिख गई उस दिन की फोटो खींच के भेज देना, और दुकान के आगे ये पता लगे इस दुकान की है। बिल्कुल भेजूंगा सर, यही है जी समाधान। यहाँ पे डबल रोड है, यहाँ से फाजिलपुर मोड़ तक बिल्कुल सिंगल रोड है, पूरा एंक्रोचमेंट कर रखा है पूरा। सिर्फ 20 फुट का रोड बच रहा है, 66 फुट का रोड, 66 फुट है जी। इतना बुरा हाल हो रहा है, पैमाइश होए ढंग से, और ये तरीके वाइज जो है ना इसका समाधान है। तो ना फाजिलपुर मोड़ पे जाम ही मिलेगा, 24 घंटे जाम रहता है फाजिलपुर मोड़। बहुत बुरा हाल है जी, फाजिलपुर मोड़ का तो बहुत बुरा हाल है। शिविर टूटा हुआ मेरे ख्याल से 2 महीने हो गए। वो सिस्टम यहाँ का इतना बिगड़ा हो रहा है, प्रशासन का कोई काम करके राजी नहीं है। ना पीडब्ल्यूडी अपना ये वाटर सप्लाई वाले वे उसके क्या देखते हैं, वे ढक्कन की अगर कई बात आती है, और नगर पालिका वाले ये यहाँ भी टूटता रहता है। 20 फुट गहरा है, कोई गल जाए तो मरेगा ही, ठीक है, पर कोई सुनने वाला नहीं। मोड़ पे पिछले ना करेंगे, नहीं कर पा रही नगर पालिका हमारी, नहीं कर पा रही जी। नहीं पहली बात मैं भी इन्हीं के साथ वाला ही हूँ। अगर आप ये कहोगे आपसे तो काफी अभी नहीं जैसे मैं आ गया हूँ, ये मेरी टीम के मेंबर हैं। हमें आप एक्चुअल में हमें पता लगा आप आए, हम आपके लिए आए हैं सर यहाँ।
हमें पता है आप कर सकते हो। देखो मेरी हमारे यहाँ फैली है मेरी सब टीम काम। जो है वो यही है और मैंने इन्हीं से करवाना हम है। आपके इनको आज आए, हमें पता इनके है आप आज कर सकते हो। इनके आज कंधे मजबूत हो चुके हैं। रेगुलर फॉलो करते हैं हम, हाँ। इसीलिए आए हम यहाँ। आपने पता है आप कर सकते हो। आज इनके कंधे मजबूत हो गए हैं, हो जाएगा, चिंता ना करो। स्पेशल मैं आपको फॉलो करता हूँ। पूरा मैंने special फरूखनगर लिखा पूरा हुआ है। फरूखनगर परेशान है। तो यहाँ के जो अधिकारी है वो क्या करेंगे सर? देखिए ऐसे है, ऐसे जी सबकी जिम्मेदारी है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, गुरुग्राम में भी सदर बाजार में लोग कह रहे थे कि नहीं सुधार हो सकता। 30 बार मैं खुद गया हूँ। कोई बात नहीं, अगर कोई बंदा 30 साल से बिगड़े हुए हैं उनको सुधार लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम एक SOP तैयार कर रहे हैं जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करवाएंगे कि अगर हमने हटा दिया कौन विजिट करेगा, कौन किसकी जिम्मेदारी है, ट्रैफिक पुलिस की क्या जिम्मेदारी है, जनरल पुलिस की क्या जिम्मेदारी है, JE की क्या है, SDO की क्या है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, चाहे वो RS बाट क्यों ना हो, वो एक्शन के लिए तैयार रहे। दूसरी बात, मीट की दुकानें जो चल रही हैं अवैध, उनके ऊपर डंडा करूंगा स्ट्रॉन्ग। आसपास के लोग दुखी, जनता दुखी, सब दुखी। तो मेरी गुजारिश है उनसे कि वो परमिशनें ले लें। बिना परमिशन के मैं बैठने नहीं दूंगा और सोमवार से ही बंद करूंगा। आज तो मीट वाले भागे सर। देखो जी, मैं नहीं चाहता कि जी मैं हर रोज आऊं और ये सिर्फ सड़कों पर रहें और मीट ना बेच पाएं। तो देखो ये हमारा स्टाइल ऑफ वर्किंग डिफरेंट है। ये भागेंगे, या तो परमिशन लेकर चलाएं, मंदिरों के पास नहीं बिकने दूंगा मीट। परमिशन है तो परमिशन वाले रूल फॉलो करें, काला शीशा लगाएं, मीट अंदर रखें, दरवाजे लगे हों, बाहर चलते फिरते बंदे को उसकी आस्था को कोई नुकसान ना पहुंचे, अदरवाइज नुकसान पहुंचा दूंगा जी।